हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए, गर्मियों की सब्जियां हमारे गार्डन में थोड़ी बहुत हो ही रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो इसमें फ्रूटिंग नहीं अच्छे से कर पा रही बेलें, और बेलें सूखती जा रही हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, 40 डिग्री के आसपास हमारे यहाँ टेम्परेचर अब होने लगा है। तो एक बार मैंने इनसे फ्रूटिंग ले ली है, और दोबारा से इनसे फ्रूटिंग लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, जैसे कोई फर्टिलाइज़र डाल दिया या कुछ भी डाल दिया। तो अभी गर्मी की सब्जियां मतलब चल ही रही हैं, तो बरसात की सब्जियां आगे आएंगी, वो हम जब बरसातें शुरू हो जाएंगी तब लगाएंगे। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी खरबूजे को हम अपने गार्डन में कैसे लगा सकते हैं। ग्रो बैग में हम खरबूजा लगा सकते हैं। उसके लिए ग्रो बैग का साइज़ आपको बड़ा लेना पड़ेगा। और देखिए, इस तरह से जैसे ये खरबूजा लगा हुआ है, और जब इसका रंग पूरा अच्छी तरह से लाल हो जाता है, जैसे इस तरफ से हो रहा है, तो ये हमारा खरबूजा पक जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। कई बार खरबूजा जो है वो टूट कर गिर जाता है, तो किस तरह से इसको लगाना है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और मैं आपको इसको लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, जैसे ये खरबूजा लगा हुआ है मेरा, इस तरह से हम ग्रो बैग में खरबूजा आसानी से लगा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खरबूजे हमको तोड़ने को और खाने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी सीडलिंग तैयार की थी। छोटे छोटे कप्स में मैंने इसको लगा दिया था, इसके बीज को। और बीज मैंने घर में जैसे खरबूजा लेके आते हैं बाज़ार से ख़रीद करके, ये वही बीज थे जो मैंने ग्रो किए थे। इस तरह से मैंने कप्स में इसके बीज लगा करके, और 10 से 15 दिन में इसकी सीडलिंग तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया था। और इस तरह से मैंने वेस्ट बोतल जैसे मेरे पास पड़ी हुई है, या कप्स पड़े हुए हैं, डिस्पोजल ग्लास, उन्हीं में मैं सीडलिंग लगा देती हूँ, और फिर इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ बड़े ग्रो बैग में। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम सीडलिंग लगाते हैं तो उसकी जड़ों को डिस्टर्ब किए बिना ही हमें लगाना चाहिए। तो देखिए, 20 दिन के बाद हमारी जो बेलें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स इकट्ठे आते हैं। खरबूजे में दोनों फ्लावर इकट्ठे आते हैं, और 20 दिन के बाद हमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है। और 20 से 40 दिन के बाद, 40-45 दिन के बाद हमारे जो उसके खरबूजे का फ्रूट का साइज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 40 दिन के बाद खरबूजा कंप्लीट हो करके अपना रंग पलटने लगता है, पकने लगता है। तो इसमें आप कोई भी इस टाइम पे जब फ्रूटिंग करने लगते हैं हमारी जो बेलें हैं, तो उस पर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा सा जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों, तो वो आप अपनी बेलों में डाल सकते हैं। उससे फ्रूटिंग में हमारी बेलों को आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये खरबूजा अपनी छत पे लगाया था, और उसके बाद मुझे इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगी। तो देखिए, इस तरह से ये खरबूजा लगा हुआ है, और एक खरबूजा उधर लगा हुआ है, तो 2 खरबूजे मेरे इसमें 2 बेलों में बने हुए हैं। तो देखिए, आज हम खरबूजा हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए हम खरबूजा हार्वेस्ट कर लेते हैं। खरबूजे ने अपना रंग पलट लिया था, मैंने 2 दिन पहले देखा था, तो पूरी तरह से पलटा हुआ था। ये देखिए, ये इसकी डंडी है, और यहाँ से खरबूजा टूट करके नीचे गिर गया है। ये देखिए, ये पड़ा है। जब मैंने शाम के समय देखा कि मैं खरबूजा हार्वेस्ट करूँगी, तो मुझे खरबूजा नहीं मिला वहाँ पे, और ये नीचे पड़ा हुआ था। इस तरह से जब हमारा खरबूजा पक जाता है तो वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, और कई बार वो टूट करके नीचे भी गिर जाता है। तो देखिए, कितना हेल्दी, कितना कलरफुल खरबूजा मुझे इससे मिला है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है, और खाने में भी ये बहुत मीठा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी खरबूजा लगाया है अपनी छत पे, और मैंने ये दूसरी बार अब खरबूजा अपनी छत पे लगाया है, और मुझे इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। तो इस तरह से आप भी खरबूजा लगा सकते हैं, खरबूजे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। गर्मियों में खरबूजे की तासीर जो है ठंडी होती है, तो इस तरह से खरबूजा लगाइए।